रुख करेंगे सवात का। तहरीक इंसाफ के डिविजनल सदर फजल हकीम को जमानत में तौसी मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फजल हकीम को 13 अक्टूबर तक रिलीफ दे दिया। फजल हकीम दहशतगर्दी के मुकदमे में आज एक बार फिर अदालत में पेश हुए। फजल हकीम और सिटी मेयर शाहिद अली पर दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात दर्ज हैं। शुजाबाद से अजहर ताज की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्तान पुलिस थाना हरम गेट ने हरम गेट चौक के करीब गोदाम से 15 लाख रुपए मालिक का सरसों ऑयल, परफ्यूम और दीगर सामान चोरी करने वाले मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से मसरूका सामान और नकदी बरामद कर ली गई। हरम गेट के करीब से बाजुत शेर ने थाना हरम गेट पुलिस को इतला दी कि मुलजिमान अब्दुर्रहमान, सुलेमान और एहसन ने गोदाम से 15 लाख रुपए मालिक का सामान, जिसमें जैतून का तेल, सरसों का ऑयल, परफ्यूम और दीगर सामान शामिल है, चोरी कर लिया है। पुलिस ने वक़ुआ का मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। एसपी सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी की ज़ेरे निगरानी डीएसपी हरमगेट इब्राहिम खान दरेशक की सरबराही में एसएचओ थाना हरमगेट मोहम्मद कलीम चौहान ने अपने दीगर टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए वक़ुआ में मुलविस मुलजिमान अब्दुर्रहमान, सुलेमान और एहसन को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिमान गोदाम में मुलाजमत करते थे। गिरफ्तार मुलजिम से चोरी किया जाने वाला जैतून का तेल, सरसों का ऑयल, परफ्यूम और दीगर सामान और नकदी 3 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। बरामद होने वाला सामान असल मालिकान के हवाले भी कर दिया गया है। मंडी बहावलदीन पुलिस लाइन में शहीद कांस्टेबल शबीर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान, डीपीओ रजा सफ्तर काजमी की शिरकत। मंडी बहावलदीन में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद शबीर अहमद को सलामी पेश की। शहीद शबीर अहमद का जुज़्द खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट रखा था। शहीद कांस्टेबल शबीर अहमद की जुज़्द खाकी उसके आबाई गाँव ठट्ठी मकीन रवाना बहावलदीन। शहीद कांस्टेबल को आबाई गाँव ठट्ठी मकीन कब्रस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद कांस्टेबल शबीर ने नहर में खुदकुशी के लिए छलांग लगाने वाली खातून को बचाने के लिए छलांग लगाई थी। नहर में छलांग लगाने वाली खातून अजरा बीवी को जिंदा बचा लिया गया था। कांस्टेबल शबीर अहमद की फ़र्ज की अदायगी पर जान का नजराना पेश किया। पंजाब पुलिस शहीद के वर्सा और गम में बराबर के शरीक हैं। शहीद को पुलिस के एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद कांस्टेबल शबीर की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान का। पंजाब पुलिस के शहीद सिपाही शबीर अहमद की शहादत पर कौम को फख्र है। शहीद शबीर मकीन के अहल खाना के गम में ज़िला इंतजामिया बराबर की शरीक है। मीरपुर खास से आपको अफसोसनाक खबर दें। दरगाह लश्कर शाह के करीब गांव गुलाम मोहम्मद भक्ति में 2 फरकैन में लड़ाई। मीरपुर खास में लड़ाई में गोली लगने से मास्टर अब्दुल रहमान भक्ति जाँ बहक, लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल अब्दुल रहमान भक्ति का अपने भाई मोहम्मद हसन और भतीजों मुख्तार भक्ति, शौकत भक्ति और तनवीर भक्ति से झगड़ा था। मीरपुर खास में मकतूल अब्दुल रहमान स्कूल में ड्यूटी पर था और उसके भाई और भतीजे ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक 3 साल से खानदानी झगड़ा था, जिसकी वजह से वाक़या पेश आया। हम मामले की तहकीकात कर रही हैं। खबरों से ब्यूरो चीफ फरीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों के मशहूर मुनशियात फरोश छगजी ठक्कर की जेल से टिकटॉक वीडियो वायरल। मुनशियात फरोश को जेल में हर सहूलत मैसर, जज ने जेलर और अमले को अदालत तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक खबरों पुलिस के हाथों कुछ दिन पहले हजारों लीटर कच्ची शराब समेत गिरफ्तार खबरों के मशहूर मुनशियात फरोश छगजी ठक्कर उर्फ छग्गू ठक्कर को जेल में सब सहूलियात मैसर VIP मेहमान की तरह रखा गया। यह खबर उस वक्त पड़ी जब मुनशियात फरोश के टिकटॉक ID से जेल में बनाई गई वीडियो वायरल हुई, जिस पर खबरों की मुआज़िज़ अदालत ने नोटिस लेते हुए जेलर और जेल के अमले को अदालत तलब कर लिया। सांगड़ से पेश है हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर की रिपोर्ट। सांगड़ कत्ल, डकैती, इरादा कत्ल और पुलिस मुकाबले में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि 1 मुनशियात फरोश भी धर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के गिर शिकंजा सख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों संझोरो में रिश्तेदारों के बाहमी झगड़े में नादिर अली बिरोही कत्ल हो गया था। संझोरो पुलिस ने दोनों कातिलों खान मोहम्मद बिरोही और जान मोहम्मद बिरोही को गिरफ्तार कर लिया है। शहदादपुर पुलिस ने एक इंतहाई मतलूब रूपोश मुलजिम गुलाम कादिर रिंद को गिरफ्तार किया है। मुलजिम डकैती, इरादा कत्ल और पुलिस मुकाबले जैसे केसों में पुलिस को इंतहाई मतलूब था, जबकि दूसरी कार्रवाई में शहदादपुर पुलिस ही ने गुटखा फरोश रुस्तम अली कुल्होड़ो को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1000 पटड़ियां बरामद कर ली हैं।
ٹنڈوالہ یار سے آپ کو خبر دیں، ٹنڈوالہ یار شہر کی پریم نگر کالونی میں ایک گھر میں اچانک آگ لگنے سے گھر میں قیمتی سامان سمیت سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ فائر بریگیڈ عملے نے ہر بار کی طرح اس بار بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ٹائم پر نہ پہنچ سکی۔ جہاں زیب خان زادہ نے بتایا کہ فائر بریگیڈ کو کئی مرتبہ کال کی مگر کال نہیں اٹھائی، جس کی وجہ سے گھر پورا جل گیا۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ کو بجھایا۔ جہاں زیب خان زادہ نے ضلع انتظامیہ اور معزز لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لہٰذا میری مدد کی جائے۔ ملک بھر کی طرح جہانیہ میں بھی مختلف اسکولوں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج جہانیہ میں ٹیچرز ڈے منایا گیا۔ اس سلسلے میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریبات کے دوران کیک بھی کاٹا گیا۔ بچے اپنے اساتذہ کرام کو پھول پیش کر رہے ہیں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے ضامن اور نگر نگر علم کے دیے جلانے والے محسنوں کو سلام۔ عالمی دن کے موقع پر اساتذہ جب کلاس رومز میں آئے تو طلباء اور طالبات نے پھول دے کر استقبال کیا۔ بچوں نے اساتذہ سے محبت کے اظہار میں ٹیبلو بھی پیش کی اور کیک کا بھی کاٹا، جبکہ طلباء اور طالبات ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ دنیا بھر کے تمام شعبوں میں بڑا مقام حاصل کرنے والے کامیاب افراد اساتذہ کی محنت کا ثمر پی رہے ہیں۔ BRN نیوز ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ سانگڑ سے پیش ہے غلام قادر کی یہ رپورٹ۔ ضلعی پولیس سانگڑ کے افسران کا اجلاس۔ پولیس افسران اور اہلکار سمیت محکمے کے ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ اجتماعی کوشش سے منظم جرائم میں کمی لائیں، ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ کے نظام کو مربوط اور مؤثر بنائیں۔ SSP صدام حسین کی جانب سے کہا گیا کہ کیپٹن صدام حسین نے نئے آنے والے ماتحت افسران کو باقاعدہ پہلے مشترکہ اجلاس میں شرکت پر خوش آمدید کہا۔ SSP نے اپنے خطاب میں کہا کہ افسران اپنی کارکردگی سے عوام میں محکمے کے ساتھ کو بہتر بنائیں، عوام سے اپنے رویے میں مثبت اور واضح تبدیلی لائیں، سائلین کے مسائل کو ہمدردی سے سنیں اور ان کی ہر ممکن قانونی مدد کریں۔ منشیات، گٹکا فروشی، جوئے اور دیگر منظم جرائم کے خلاف ٹیم ورک کے تحت کریک ڈاؤن کا تسلسل برقرار رکھا جائے۔ میٹنگ میں DSPs SHOs کو ہدایت کی گئی جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کے لیے اسنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی کے نظام کو مزید مربوط اور مؤثر بناتے ہوئے غیر رجسٹرڈ شدہ گاڑیوں، سیاہ شیشوں، غیر قانونی فینسی نمبر پلیٹس، بلو لائٹس کے خلاف ایکشن کو جاری رکھا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریڈر نے ضلع میں امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس میں ضلع کے تمام DSPs SHOs انچارج CIA اور دیگر عملے نے بھی شرکت کی۔ سوات میں شوکت یوسفزئی کو گرفتار کرنے کا حکم کالعدم قرار۔ ہائی کورٹ پشاور میں انگورہ بینچ نے 3 MPO میں گرفتاری کالعدم قرار دے دی۔ شانگلہ پولیس اور انتظامیہ کو ان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری۔ شوکت یوسفزئی آج عبوری ضمانت کی کنفرمیشن کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن تحصیل شاہکوٹ کے زیر انتظام تحصیل بھر کے 90 پرائیویٹ اسکولز کی ٹیچرز کو ٹیچرز ڈے کے موقع پر بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا گیا۔ شاہکوٹ کے مقامی ریسٹورانٹ میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مہمان خصوصی DPO ننکانہ سعد عزیز اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر احسن فرید تھے۔ تقریب میں تحصیل بھر سے 90 سے زائد پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ اور ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن تحصیل شاہکوٹ نے کیا تھا۔ مہمان خصوصی کی طرف سے ٹیچرز کو اعزازی شیلڈز بھی دی گئی۔ DPO سعد عزیز اور پنجاب پولیس کے چاق و چوبند دستے نے اساتذہ کو سلامی پیش کی۔ DPO اور CEO ایجوکیشن نے اساتذہ کی خدمات پر ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے معمار ہی قوم کے اصل ہیرو ہیں۔ شجاع آباد سے زہتاج رپورٹ کریں گے۔ شجاع آباد سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی صدر کریانہ ایسوسی ایشن ملک زبیر شریف کی سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سے گیلانی ہاؤس میں ملاقات۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی صدر کریانہ ایسوسی ایشن ملک زبیر شریف نے گیلانی ہاؤس میں سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جنرل الیکشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے ملک زبیر شریف سے گفتگو میں کہا کہ انشاءاللہ ملتان کی طرح تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیروالا میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا شجاع آباد تحصیل میرا دوسرا گھر ہے۔ تحصیل شجاع آباد کے عوام الناس کے لیے گیلانی ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد چک RS پھاٹک والے فلائی اوور کا کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شجاع آباد کے عوام نے خدمت کرنے کا موقع دیا تو انشاءاللہ شجاع آباد تحصیل کو ماڈل سٹی بنا کر ہی دم لیں گے۔ شجاع آباد سے زہتاج کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وفاقی محتسب ملتان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے 60,000 روپے بطور جرمانہ شکایت گزار کو ادا کروا دیا۔ ذوالفقار نامی شخص نے وفاقی محتسب ملتان میں ریجنل ہیڈ محمود جاوید بھٹی کو درخواست گزاری کی کہ وہ موٹر وے پر سفر کر رہا تھا اور اچانک اس کی گاڑی سے
कुत्ता टकरा गया जिससे इसकी गाड़ी को शदीद नुकसान हुआ और अल्लाह के फजल से जानी नुकसान से बच गया। दरखास्त गुजार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपनी जिम्मेदारियां ठीक से अदा करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। विफाकी मोहतसिब मुल्तान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स को तलब करके ऐसी कोताही बरतने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कौमी शाहराह हर तरह से महफूज तरीन शाहराह है, वहाँ ऐसी वाक़यात होना ताजुब की बात है। विफाकी मोहतसिब मुल्तान ने शिकायत गुजार के नुकसान का अजाला करने का हुक्म दिया, जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर राना तारिक ने सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मलिक के सामने शिकायत गुजार को बतौर जुर्माना 60,000 की रकम अदा की। डॉक्टर जाहिद का कहना था, विफाकी मोहतसिब आला के तमाम फैसलों को जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाएंगे और इसमें किसी किस्म की कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि अवाम उन्नास अपनी शिकायत सादा कागज पर लिख कर मौका पर जमा करवा सकते हैं। तमाम अवामी मसाइल कवायद ज़वाबित की मुताबिक हल करवाना विफाक मोहतसिब की जिम्मेदारी है, जो बिला मुआवजा और बिला ताखीर जारी रहेगी। शुजाबाद से रिपोर्ट करेंगे इफ्तिखार गनी। शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह क़याम में पाकिस्तान से कबल मौजूद है, लेकिन आज तक बैक साइड की चार दीवारी से महरूम चला आ रहा है। अवामी और समाजी हलकों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फैज जताला से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की बैक साइड की चार दीवारी तामीर करवाने का मुतालबा किया है। शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह क़याम में पाकिस्तान से कबल मौजूद है, लेकिन तमाम तर सूरत हाल आपको बता दी जा चुकी है। कब्रों की बेहुरमती भी रोज़ का मामूल है। शहर के अवामी और समाजी हलकों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की बैक साइड की चार दीवारी तामीर करवाने का मुतालबा किया है, ताकि कब्रों की बेहुरमती होने से बच सके। शुजाबाद से जहताज रिपोर्ट करेंगे। शुजाबाद सियासी और समाजी रहनुमा राना तलाल अहमद नून एडवोकेट हाई कोर्ट का हल्का इंतखाब। शुजाबाद की यूनियन कौंसिल सिकंदराबाद में मोहम्मद अशरफ के बेटे मोहम्मद काशिफ अशरफ मरहूम की वफात पर इजहार अफसोस के लिए मोहम्मद अशरफ की रिहाइश गाह पर पहुंचकर ताज़ियत की। सियासी और समाजी रहनुमा राना तलाल अहमद नून एडवोकेट हाई कोर्ट ने मरहूम की मगफिरत और दर्जात बुलंदी के लिए फातिह खानी की कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और मरहूम के लवाहिकीन के लिए दुआ करवाई कि अल्लाह पाक मरहूम के लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। इस मौका पर सियासी और समाजी रहनुमा राना तलाल अहमद नून के हमरा राव अकरम शहजाद शाह नंबरदार साथ थे। कुंडरी से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट देखिए। टीचर्स यूनियंस गस्टा और अलिफ का अल्लाह वाला चौक से प्रेस क्लब कुंडरी तक रैली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज करने वाले साथिज़ा ने मुबैना तौर पर तालुका कुंडरी में 3 नए तैनात होने वाले बायोमेट्रिक असिस्टेंट्स की जानिब से साथिज़ा के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक PTA और यूनियन मुश्तरका प्रेस क्लब कुंडरी के एहतजाजी साथिज़ा PTA तालुका कुंडरी के सदर वली मोहम्मद खपरी और जिला उमरकोट के सीनियर नायब सदर अकबर अली गशकोरी, PTA के जिले जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद माविया और मुतासरा असातिज़ा ने बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम 7 साल से चल रहा है, लेकिन नए बायोमेट्रिक असिस्टेंट्स गुल हसन पली, अशोक भाटिया, जगदेश चरण रेगुलेटरी और रेगुलर ड्यूटी करने वाले असातिज़ा को गैर हाजिर जाहिर करके असातिज़ा को परेशान कर रहे हैं, जो कि झूठ पर मबनी रिपोर्ट बनाकर वो सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए हाजिर असातिज़ा को गैर हाजिर दिखा रहे हैं। उनको हटाया जाए वरना एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। कोट गुलाम मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे जुबैर अली के मुताबिक हजरत सैयद जमाल शाह रिजवी के सालाना उर्स मुबारक की अजीमुल शान इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील सदर हाजी मोहम्मद रफीक भर घड़ी ने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक का आगाज किया। हजरत सैयद जमाल शाह रिजवी का उर्स मुबारक 4 रोज तक जारी रहेगा। हजरत सैयद जमाल शाह रिजवी पे लगने वाले मेले में सिंध की सकाफती खेल मलमलाखड़ा का खास इंतजाम किया गया है, जिसमें मलिक माया नाज पहलवान अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। हजरत सैयद जमाल शाह रिजवी के सालाना लगने वाले मेले में मीना बाजार की सजी हुई दुकानें, बच्चों की तफरीह के लिए झूले, ईरानी सर्कस लगाए गए हैं, जिससे इलाका मकीने की तफरीह और मजीद इजाफा होगा। उर्स मुबारक के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका के सदर हाजी मोहम्मद रफीक भरगड़ी, टाउन कमेटी सिटी कोच गुलाम यंग, चेयरमैन सेठ अली हसन खान कायम खानी, वाइस चेयरमैन मियां अमजद सईद अरानी, सरदार गुलाम मुस्तफ़ा सतू, मुमताज़ अली खासखेली, मजीद खासखेली, कॉमरेड दिलीप कुमार और इसके साथ साथ नईम अख्तर खासखेली, शायर बख्श अली जट, सहाफ़ी जुबैर अली खासखेली, अमीर अली खुनदानी, हाजी नवाब रईस हैदर खान मरी, सिपाही अमजद जट, अबरार भरगड़ी, रोशन अली और दीगर मुआज़्ज़ीन ने शिरकत की।
कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने ज़िले सदर हस्पताल मुजफ्फरगढ़ का अचानक दौरा किया। बच्चा वार्ड में खातून को फर्श पर बिठाने पर नज़्म ज़ब्त की अबतर सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए MS से वजाहत तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर डीजी खान डिवीजन के मराकज़ सेहत में तिबी सहूलियात की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने ज़िले सदर हस्पताल मुजफ्फरगढ़ का अचानक दौरा कर लिया। वार्ड की बेहतरीन मामलात और खातून को फर्श पर बिठा देखकर सख्त बरहमी का इजहार, इंतजामिया की बास परस की। MSDHQ मुजफ्फरगढ़ से तहरीरी तौर पर वजाहत तलब कर ली। उन्होंने अस्पतालों में मर्द और खातून लवाहिकीन के अलग इंतजारगाह का इंतजाम करने के अहकाम भी जारी कर दिए। कमिश्नर ने मुजफ्फरगढ़ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, अद्वियात की मुफ्त फराहमी और मेडिकल टेस्ट के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। कमिश्नर डीजी खान ने मरीज, लवाहिकीन और मेडिकल स्टाफ से मालूमात तलब की। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि अस्पतालों में बेहतर तबी सहूलियात फराहम की जाए, बेडशीट साफ, अस्पताल में सफाई और ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिर यकीनी बनाई जाए। ड्यूटी रोस्टर और शिकायत सेल की राब्ता नंबर्स नुमाया जगहों पर अवेजा किए जाएं। मोरो से आपको खबर दें, मोरो सिंध से जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक नौशेरो फेरोज के नजदीकी गांव पीर जाफर शाह के गांव वालों ने नेशनल प्रेस क्लब पर पहुंचकर मीडिया को बताया कि हाजी खान चांडियो, मोहम्मद यासीन चांडियो, अब्दुल रशीद चांडियो, सिद्दीक चांडियो, मोहब अली चांडियो, फौजी गुलाम मोहम्मद चांडियो और जान मोहम्मद चांडियो ने बताया कि मोहम्मद नवाज खुश्क और SHO खोसो पुलिस के साथ मिलकर कल हमारे घरों पर जबरदस्ती घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खवातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया और सख्त जख्मी कर दिया। 2 लोगों को उठाकर ले गए, उनमें एक मेरे भाई पोपट को पैसे लेकर छोड़ दिया, बाकी एक लड़के माजिद उर्फ भाजी को जाहिर नहीं किया और 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। हमें रात तक 2 लाख रुपए दे दो वरना हम इसको हाफ फ्राई कर देंगे। उसको बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है, हमें खौफ है, डर है कि हमारे नौजवान को मार ना दें। कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार SHO और SI मोहम्मद नवाज खुश होगा। हम IG सिंध पुलिस, DIG शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन और SSP नौशेरो फरोज से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, बसूरत दीगर हम सख्त एहतजाज करेंगे और इसके साथ साथ अपने आप को पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी मोहम्मद नवाज खुश्क और SHO खोसो पर होगी। खबर शामिल करती हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो के गांव गुल मोहम्मद ढारी के मकीनों फालिज के मर्ज में मुब्तला परसन बाप रजब ढारी ने अपने बेटों इख्तियार ढारी और मुख्तियार ढारी के हमरा अपने दीगर नाफरमान बेटों के खिलाफ मोरो प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे बड़े बेटे जुल्फिकार ढारी, बशीर ढारी और सलीम ढारी नाफरमान हो गए हैं, जिन्होंने मुझे और अपने भाइयों को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया है और मेरे घर, होटल, 5 दुकानों और 6 एकड़ ज़रे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और बाअसर मुसल्लह अफराद बिठा दिए हैं और अब मुझे जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। इस वक्त मुझे मेरे छोटे बेटे इख्तियार और मुख्तियार ढारी संभाल रहे हैं, जिन्हें मैंने अपनी मलकियत का मालिक मुख्तियार बना दिया है, जिस पर मेरे बड़े बेटे तैश में आकर संगीन नताज की धमकियां दे रहे हैं। मुझे और मेरे दोनों छोटे बेटों को जान का खतरा है। उन्होंने बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि मज़कूरा नाफरमान बेटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कब्जा खत्म करवाया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मोरो से ही खबर शामिल करेंगे, मोरो सिंध से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का इजलास लाला मोहम्मद खान कुराई की रिहाइशगाह कुराई हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मोरो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुंतज़मीन अली अकबर समूह और खालिद रैम्बो ने की। इस मीटिंग में मोरो शहर और गिरदोनवाह के ठेकेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें गुलाम कादिर सोलंकी, नवाब अली असगर कुराई, लाला मोहम्मद खान कुराई, वाहिद लंड, खालिद आवान, हाजी गुलबहार, सोहो एजाज मस्तोई, अशरफ सोलंकी, सरदार मक्सी, आफ्ताब सोलंकी, अता मोहम्मद आबड़ो, अनीसुर रहमान कुराई, जान मोहम्मद बर्दी, अब्दुल रहमान कुराई और डॉक्टर इम्तियाज अहमद जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि मोरो के ठेकेदार अपना पैनल बनाकर जिला नौशेरो फेरोज में होने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मोरो के ठेकेदार इलेक्शन के हवाले से मुत्तहिद और मजबूत है और एक ताकत बनकर उभरेंगे। उनका कहना था कि ठेकेदारों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम ठेकेदारों के हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। काम मुकम्मल करने के बाद पैनल को हतमी शक्ल देकर उम्मीदवारों का तकर्रुर किया जाएगा, राबिता मुहिम को भी तेज किया जाएगा और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मोरो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के फॉर्म दे दिए गए हैं और बाकी मानदा ठेकेदार फॉर्म वसूल करने के बाद जिले सतह की तंजीम का हिस्सा होंगे, ताकि मसाइल के हल के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जा सके।
मीरपुर माथिलो रिपोर्टर मुश्ताक अली लगारी चरवार के नवाही गांव खुदा बख्श लगारी अंधेर नगरी चरपट राज पर ये कौन सा कानून है कि जब्बार बुजदार ने शाजिया बुजदार से ब्याह करके जो गरीब आदमी से जुल्म किया जा रहा है। 5 बच्चों की मां अभी तक वापस नहीं लौट सकी। शाजिया बुजदार जिसको मासूम 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, उस पर कोई भी रहम नहीं किया। 6 माह छोटा बेटा दिन रात रो रहा है और बच्चे भी रो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि जब्बार बुजदार ने हमारे पर बड़ा जुल्म किया है। हमारी वालिदा को वो लेकर भाग गया है। उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी वालिदा को वापस किया जाए। और उसके शोहर नौजवान जफर लगारी का कहना था कि आज जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं, कोई भी रहम करने वाला नहीं। शायद इसी तरह आप लोगों के बच्चे रोएं तो आपको पता लग जाता था। अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार थाना जरवार जवाबदा और जब्बार बुजदार और शाजिया बुजदार होंगी। और जफर लगारी का पुलिस थाना जरवार के खिलाफ एहतजाज की पुलिस जवाबदारों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी FIR 28 तारीख 10वां महीना 2023 है दर्ज की गई है, मगर मैं थाना जरवार का चक्कर लगाकर थक गया हूं, मगर पुलिस ने रिश्वत लेकर जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं कर रही। जवाबदार इतने ताकत वाले हैं जो अभी तक भी कानून के कटहरे में नहीं आ सके, जबकि EFR को कम से कम आज 6 दिन हो गए हैं। SSP घोटकी और DIG सेक्टर नोटिस देने के लिए तैयार नहीं है। हम IG सिंध और CM सिंध मुराद अली शाह को हमारी अपील है कि नोटिस लेकर मेरी बीबी वापस की जाए, मेरे मासूम बच्चों पर रहम किया जाए।